ये यश विद्या निकेतन स्कूल है, इसके ठीक अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो ये ये जो है लंबा सा नाला है। इसी नाले में आज शाम एक शख्स जो है गिरा पड़ा देखा गया। जब यहाँ पे कोई घटना होता है तो 112 पे फ़ोन अगर किया जाता है तो ये पुलिस प्रशासन ये निर्धारित करते हैं कि वो विषय जो है तो विरार का है, विरार वाला ये कहता है तुलिंज का है। कहते हैं कि एम्बुलेंस अभी आ रही है, 4 घंटे के बाद एम्बुलेंस आती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के मोरेगांव परिसर में उपस्थित हूं। ये यश विद्या निकेतन स्कूल है, इसके ठीक अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो ये जो है लंबा सा नाला है। इसी नाले में आज शाम एक शख्स जो है गिरा पड़ा देखा गया और उसके बाद इस बात की जानकारी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो लोगों ने नाले में उतरकर जब जांच करने की कोशिश की कि वो शख्स जीवित है या उसने अपना दम तोड़ दिया है। ऐसे में उन्हें जो समझ में आया उसकी सांसें नहीं चल रही थी, जिसके चलते पुलिस को आनन फानन में इत्तला किया गया, 112 पर कॉल किया गया, लेकिन वहाँ से समय रहते कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एम्बुलेंस अब तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। जानकारी के मुताबिक 6 बजे के आसपास यहाँ ये जो बॉडी है ये तब से पड़ी हुई है, लेकिन किसी तरह की कोई भी हलचल जो जितनी जल्दी होनी चाहिए थी वो हलचल नहीं होती हुई देखी गई। फिलहाल अभी जो शव है उसका पहचान किया जा सका है, उसके जो परिजन है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो शव है, जो मृतदेह है, उनकी पत्नी और बेटी जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। क्या कहेंगे भैया, ये कब घटना हुई, कब जानकारी मिल पाई? ये मुझे 8 बजे नॉलेज मिला कि नाले में बॉडी मिली है और कोई 112 पे इन्फॉर्म करना चाहिए। तो शिव कुमार मेरे जो मित्र है उन्होंने 112 पे इन्फॉर्म करके पुलिस वालों को बुलाया। तो करीबन 1 घंटे के बाद पुलिस आई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एरिया में कन्फ्यूज़न ये है कि ये एरिया नालासोपारा में आता है कि विरार में आता है, इसलिए थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। दोनों के बीच में पड़ता है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा पुलिस वालों का जो अवेयरनेस है वो थोड़ा कम है। फिलहाल एम्बुलेंस अब पहुंची है। 6 बजे के करीब ये बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी। जो लड़के लोग ने देखा उन लोगों ने 6 बजे के लगभग देखा था। यहाँ पर ये जो शव है इसकी पहचान की जा सकी अब? हाँ, हो गई है। उनके फैमिली मेम्बर भी आ गए हैं। ये कारगिल नगर में कोकन नगर करके एरिया है, वहाँ पे वो नागरिक रहता है। वहाँ पर रहता है। क्या अंदेशा है? कुछ ड्रिंक वगैरह का ही अंदेशा है। ड्रिंक करके यहाँ बैठा हुआ होगा और गिर गया अचानक नशे में। आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर जो लापरवाही है ये किस थाने के अंतर्गत आता है, ये सवाल सबसे बड़ा है कि नालासोपारा में आता है या विरार में आता है। कहीं ना कहीं इसी कंफ्यूजन के चक्कर में ये 6 बजे की घटना अभी तकरीबन 9 बजकर जा चुके हैं। 4 घंटे से अधिक का समय होने वाला है, लेकिन अब जाकर कहीं यहाँ पर हलचल दिखाई दे रही है। हालांकि भीड़ देखेंगे आप यहाँ पर चौतरफा आपको दिखाई देगा, नाले के उस तरफ भी इसी तादाद में लोग खड़े होकर देख रहे हैं। जो परिजन हैं वो पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंस अब जाकर पहुंची है, पुलिस की गाड़ी भी अब आई है। तकरीबन आधे घंटे पहले यहाँ पर 2 पुलिस कांस्टेबल्स पहुंचे थे। क्या कहेंगे आप, जो लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है और लोगों के बीच से पुलिस का खौफ कम होता जा रहा है, पुलिस अपनी वो छवि नहीं बना पा रही है जो बनाना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन को निष्पक्षता के साथ में जनता की सेवा के लिए बैठाया गया है और जनता की सेवा के लिए रहना ही चाहिए। और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आए दिन ये वारदात जो चल रहे हैं वो आए दिन अभी तो कम हो रहे हैं। मुझे लग रहा है जिस प्रकार से प्रशासन की ढिलवई है वो प्रतिदिन के कम से कम 10 की संख्या पार कर सकती है। और 4 महीना पहले आप देख रहे विवांता के ठीक सामने नाले में एक बॉडी मिली थी और आज एक बॉडी मिली है जो कि दुखद है। और ये बाउंड्री वाल देख रहे हैं, जो नाले की बाउंड्री वाल है और इसके पीछे 20 फीट की खाई है और सामने स्कूल है, विद्यालय है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और यहाँ पे रहवासी भी रहते हैं। एक उस साइड भी विद्यालय है। प्रशासन और महानगर पालिका को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसकी जो बाउंड्री वाल है कम से कम जहाँ पे रहवासी लोग रहते हैं वहाँ पे कम से कम ये फीट कम से कम 10 से 15 फीट की ऊँचाई रहनी चाहिए इसकी, जैसे कि कभी भी किसी भी प्रकार की कोई घटना यहाँ पे ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि
4 से 6 विषय हमने देखे हैं एक महीने के अंदर में। एक महीने में तकरीबन 10 घटनाएं गिनी जा सकती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल गिनी जा सकती है। और लेकिन यहाँ के क्षेत्र में जब यहाँ पे कोई घटना होता है तो 112 पे फ़ोन अगर किया जाता है तो ये पुलिस प्रशासन ये निर्धारित करते हैं कि वो विषय जो है तो विरार का है, विरार वाला ये कहता है तुलिंज का है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, विषय कहीं का भी हो लेकिन आप हमारे रक्षक हैं, तो अगर प्रेजेंट टाइम में आप तुरंत अगर पहुँचेंगे तो हो सकता है जो घटना होने वाली है वो आपके आने से वो घटना टल सकती है। तो आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि आने वाला समय और जो कि आप जैसे कि यहाँ पता चला है कि बॉडी काफ़ी टाइम से गिरी पड़ी हुई थी लेकिन एम्बुलेंस अभी आ रही है। ये देखिए एम्बुलेंस आ चुकी है। आप हैं कि एम्बुलेंस अभी आ रही है, 4 घंटे के बाद एम्बुलेंस आती है और 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद प्रशासन आता है। किस प्रकार से ये चल रहा है, ये क्या चल रहा है वैसे विरार में अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। किसी के साथ में इस प्रकार से किसी के जीवन के साथ में इस प्रकार से प्रशासन कैसे खेल सकता है और क्यों ऐसा खेल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 6 बजे की बॉडी और एक तरह से पुलिस की जो छवि होनी चाहिए वो धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इसी तरीके से रहा तो वसई विरार का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? शमशान भूमि में बदल जा रहा है वसई विरार। प्रशासन को विशेष इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इनकी छवि के ऊपर अकलंक लगते चला जा रहा है। क्योंकि भय का माहौल होना चाहिए। प्रशासन को देखने के बाद अपराधी डरने चाहिए। और आज का समय ये है कि अपराधी घूम रहा है, बाकायदा घूम रहा है, हाँ बेखौफ घूम रहा है और लोगों के साथ में ये प्रतिदिन आए दिन ये होते चला जा रहा है। तो इस पर अंकुश ज़रूर लगाना चाहिए। पुलिस आयुक्तालय को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। महानगर पालिका के अपने कर्मचारियों के ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए कि जो भी सारी चीज़ें हैं, गटर जो चीज़ें हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं यश विद्या निकेतन सामने ही है, इतना बड़ा स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे यहीं से आते जाते हैं। उस पर विशेष ध्यान देना होगा। नहीं होगा तो कल को कुछ भी बड़ा दुर्घटना हो सकता है, फिर से कुछ बड़ा दुर्घटना हो सकता है। आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस महकमा हो या फिर एम्बुलेंस हो, ये सभी अब पहुँचे हैं और अब यहाँ से डेड बॉडी को ले जा चुका है। लेकिन फिलहाल ये जो देरी हुई इसके चलते स्थानिकों में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। देखना होगा कि अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर कैसे अंकुश लगाया जाता है और किस तरीके से यहाँ की जनता को सुरक्षा का मैसेज दिया जाता है।